सर जी आवाज आ रही है? हाँ सर 5 सेकंड ही कैंडल और मार्केट टारगेट में ट्रैप और वो सब भी पढ़ाए। 5 सेकंड की क्या, अभी तो कैंडल रिएक्शन बताऊंगा। और वो ट्रैप जैसा शब्द मैं कहीं पर नाम नहीं लिया मैंने। मतलब कि जैसे कि मैंने कोई चीज पढ़ाई तो हमारे कोर्स का हिस्सा है तो उसमें ट्रैप इंक्लूड था, तो आपको मैंने वहां पर केवल नाम नहीं लिया कि ट्रैप जैसा कुछ होता है। देखो अभी मार्केट जैसे हायर हाई से आई तो आपने यूट्यूब पर पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा तो मार्केट ऊपर से आती है तो आपको ये बता दिया जाता है कि इसके नीचे लगा सकते हैं, इसके नीचे वो लो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते, यहाँ कैंडल होती क्लोज तो आप क्या करते, डाउन की ट्रेड करते, या फिर चाहे सेलर वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते, मतलब कि जब मार्केट आती फिर उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बन जाती, आपको तो लगता कि जो है यहाँ पर तो डाउन की ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक टाइप से ट्रैप है आपके लिए, एक ऐसी नॉलेज जो कि मार्केट में वर्क करती है और आपको नहीं पता, आपको पिछला पुराना नॉलेज पता है और उसके अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो, आपको लॉस हो जाता है तो आप उसमें ट्रैप हो जाते हो, तो वो बात है। तो बहुत सारी चीजें थी मैंने आपको बताई है, सिर्फ मैंने वहां पर जो है इंडिकेट नहीं किया कि इसको ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चीजों को वो नहीं है। दूसरी बात कि मान लो कि यहाँ पर ऐसे कुछ था, ये इसकी लिक्विडिटी स्विप हो जाती, तब भी आप सोचते कि डाउन की ट्रेड करना है, बट लिक्विडिटी स्विप होने पर तो वो रिवर्स हो जाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट अकॉर्डिंग टू टारगेट। तो ये सब चीजें यही इन्हीं सबको ट्रैप बोलते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। अब इसको मैं ट्रैप बोलूं या फिर एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मिक्स करके पढ़ा दूं, आप उसे जैसे समझ सकते हो, चाहे जैसे समझ रहे हो बात ये। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है और 5 सेकंड की जो रिएक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। कल मैंने एक ट्रेड की थी उसके बारे में और शादीन ने शायद बात की थी, तो वो ही सब था, उसको मैं बताऊंगा ना। अब आएंगे हम कैंडल एक्शन की ओर धीरे धीरे, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बताऊंगा मैं सब कुछ, बहुत सारी चीजें पढ़ाई, बस मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि देखो जब कोई चीज आसानी से समझ में आती जाती है तो उसे सीखते चलो, उसे क्या जरूरत है किसी पर्टिकुलर शब्द से इंडिकेट करने के लिए। देखो हम आज लेवल आइडेंटिफाई करना मार्केट में सीखेंगे कि कैंडल रिएक्शन में, देखो कैंडल रिएक्शन में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड तो आप कैंडल रिएक्शन को देख जाओगे बट लेवल को आइडेंटिफाई जब कर लोगे तब वहां पर हम देखते हैं कैंडल रिएक्शन। जब किसी पॉइंट पर कैंडल रिएक्ट करती है तो वो ऐसे रिएक्ट क्या करती है, ऐसे 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 ऐसे। तो कई बार तो आपको पकड़ में आ जाएगा, नॉर्मली एक पॉइंट पर आकर के रुकेगी, कई बार आकर के नहीं रुकेगी। ठीक है, वो लेवल बट वहां पर रहता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये सबसे पहली बात है कि जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं, 5 के मल्टीपल ऐसे जो कि 5 से डिविजिबल होते हैं, 5 से अगर उन्हें डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली आपको आंसर में 0 मिलेगा, राइट। तो जो डिविजिबल होते हैं तो वो होते हैं 5 के मल्टीपल जिनके लास्ट में या तो 5 रहता है या फिर 0 रहता है, तो वो 5 के मल्टीपल होते हैं। मैं राउंड नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं लेवल बनने की, राइट, क्योंकि जो फॉरेक्स में ट्रेडर होते हैं वो 32, 65 सॉरी 32, 33 ऐसे ट्रेड नहीं प्लेस करते जो वो अपने बड़े क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट जो है अभी यहाँ पर 5550 पर आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे या फिर बाय करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर साइकोलॉजी रहती है कि 5 के मल्टीपल जो होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लेवल बनते हैं। ठीक, और कोई रैंडम राउंड नंबर भी लेवल बन सकता है। मान लो कि यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसी गई थी, ठीक है, ऐसे बायर थे, उसके बाद सेलर आए थे कुछ ऐसे, तो उसके बाद यहाँ पर इसका की लेवल होगा तो मार्केट नीचे चली आएगी, राइट। फिर ऊपर जब जाने लगेंगे तो इस पर अगर मार्केट रिएक्ट करने लगती है इस पॉइंट पर, ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर 33 है, 5 का मल्टीपल नहीं है बट एक लेवल है ना, है तो एक लेवल ही, तो फिर हम इसको लेवल कंसीडर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो 5 के मल्टीपल होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो है लेवल बनते हैं, और फिर अगर किसी रैंडम राउंड नंबर पर भी कैंडल रिएक्ट करती है तो उसे भी हमें लेवल मानना है, क्योंकि पीछे में कुछ अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वहां पर अगर लेवल बन रहा है या फिर है तो फिर हम उसको मानेंगे। ठीक, तो ये बेसिक था। अब हमें लेवल देखना कैसे है, राइट।
देखो यहाँ पर अभी मानते हैं, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, बट अभी के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई जो है राउंड नंबर नहीं है, नॉर्मल कैंडल बन रही है, राइट। तो कई टाइप से देखो लेवल आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा खुद के एक्सपीरियंस के और ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, राइट। एक दिन का खेल नहीं है, बट आपकी आंखें और सबकॉन्शियस माइंड का जब एक कनेक्शन बनेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो किसी को अगर लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं होता, तो थोड़ा सा वक्त देना, परेशान मत होना, डिमोटिवेट मत होना, आराम से आ जाएगा। उसमें ज्यादा बहुत ट्रिकी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस तो लगेगी, क्योंकि ये हो सकता है आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बट अभी मैं चल के दिखाऊंगा मार्केट में, और जहां जहां होगा वहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप फ्रेंडली हो सको। तो ये अभी इस कैंडल पर ध्यान देते हैं। तो मान लो कि ये कैंडल ऐसे जा रही थी, राइट। इसको यहाँ पर ये जब ऐसे जा रही थी, नॉर्मल ऐसे कैंडल फॉर्म हो रही है, तो वहां पर कोई लेवल नहीं है, ऐसे ऐसे नॉर्मल कैंडल फॉर्म होती रहती। ये जब यहाँ जाती है तो इसको एक पुश ऐसे मिल जाता है, फिर ये ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे चली जाती है, फिर यहीं पर मान लो ऐसे ऐसे रिएक्ट करने लगती है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर लेवल था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेवल था, राइट। फिर मान लो कि ये ऊपर जा रही थी, इसको एक पुश आया, यहाँ पर इन्होंने पॉज लिया, इसको छुआ, फिर इनको धक्का दे दिया गया, यानी कि ऊपर से इनको धक्का दिया गया था, ऊपर से धक्का दिया गया था, ये थोड़ा सा रिकवर किया इन्होंने, फिर जो है ऊपर गए, फिर यहाँ पर से पुश कर दिया गया। मान लो ये कैंडल फिर से ऊपर जाती है, फिर से इनको एक पुश मिलता है, तो 2 से 3 झटके में ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। कई बार एक झटके में भी कंफर्म हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैंडल कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है। तो यहाँ पर ऐसे लेवल हमें देखना है कि जब कैंडल उसको झटका मिले, वो पहुंच ले किसी पॉइंट पर। मान लो कि ये मार्केट ऊपर जा रही थी, उसको ऐसे झटका आया, यहाँ पर पॉज मिला, फिर यहाँ पर ऐसे 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 रिएक्ट करने लगी, ऐसे ऐसे यहाँ से नीचे चली आई, तो यहाँ पर एक लेवल था। अब ये कैंडल कहाँ क्लोज करती है डजेंट मैटर, हमें इससे मैटर नहीं मतलब नहीं है, रेड बनती है, ग्रीन बनती है। बट आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि लेवल पर रिएक्ट करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, उससे मतलब नहीं। हम कैंडल प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम लेवल देखेंगे, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं तो हमें वही दिखती है, ठीक। तो हम उसी को पर फोकस करेंगे। तो ऐसे होता है। ये कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि लेवल आइडेंटिफाई करना है। और अभी चार्ट में अगर मैं दिखाऊंगा, तो जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा तो मैं उसको वहीं पर या फिर यहाँ करके बताऊंगा। तो अभी जो है चलते हैं चार्ट पर। यूएसडी जेपीवाई ले रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, राइट। देखो अभी 6 बजे न्यूज आई थी, तो ऐसे मैंने बताया था कि नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, बट 6 PM देखो कल ही की क्लास में मुझे बताना था, राइट। यहाँ पर जाओगे आप, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री आप सर्च करोगे, इसको मैं कॉपी करके, ये कल का टॉपिक था, ठीक है। कल की जो नोट्स बनाया था, जहां मैंने सेशन देखना बताया था, वहां पर जो है आप इसको वो कर लेना, राइट, लिख लेना या समझ लेना, जैसे भी फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाओगे, ठीक है। ये आज की क्लास का नहीं, कल का। मुझे कल लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। जब फॉरेक्स फैक्ट्री पर आप जाओगे, राइट, तो जैसे कि यहाँ पर अपना टाइम जोन सेट करने का कहीं पर ऑप्शन आता है, ठीक है। ये इंडिया का टाइम जोन है, और टाइम जोन यहीं पर कहीं पर सेट करने का ऑप्शन आता है, आई थिंक नीचे है। मुझे देखो यहाँ पर जब आओगे, ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज आपको दिखेगी। न्यूज का मतलब जैसे जीबीपी है ना, तो उसमें न्यूज है, जो रेड कलर का होता है वो हाई इंपैक्ट वाली न्यूज होती है, राइट। जो यूरो, जैसे कि यहाँ पर 12:15, राइट, AM रात का टाइम है, रात का टाइम, ठीक है, 1 बजे के पहले जीबीपी में न्यूज थी। और रेड कलर की जो न्यूज होती हैं वो ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। जो येलो कलर की होती हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो रेड कलर की होती हैं वो हाई इंपैक्ट वाली न्यूज होती है। बट जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर वाली होती है वो भी उतना इंपैक्ट नहीं डालती, बट जो रेड कलर वाली होती है वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर एक पेयर लिया था यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई, तो अभी हम यूएसडी में चेक करते हैं कि न्यूज थी कि नहीं। ये कैंडल कितने बजे की है, ये यहाँ से पहले मुझे यूटीसी देखिए क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ, नोट लेने में टाइम ले रहा है। ओके, 6 बजे मोस्टली न्यूज आती है, राइट। 6 बजे मोस्टली न्यूज आती है। तो आप यहाँ से अपने जो भी कंट्री है आप उसका टाइम जोन जो है सेट करेंगे। इंडिया का UTC 30
5:30 है राइट, प्लस का ये। तो उसके अकॉर्डिंग अगर टाइम यहाँ पर देखोगे तो ये जो है, ये कौन सा पेयर खुल गया भाई, ये देखो। तो यहाँ पर ये न्यूज वाली कैंडल है, ये 6 बजे है राइट। मोस्टली जो न्यूज होती है वो 6 बजे आती है, 6 से 7 के बीच में आती है। तो इसी वजह से 6 से 7 के बीच में आपको सतर्क रहना है। दूसरी बात कि जो न्यूज है, न्यूज के आधे घंटे 15 मिनट पहले और न्यूज के आधे घंटे 15 मिनट बाद तक ट्रेड मत करना, उसके पहले करना। क्योंकि जब न्यूज आने वाली रहती है तो वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है, वॉलीटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ जाती है और कैंडल फास्ट मूव करने लगते हैं। कई बार जो है आपकी ट्रेड में ऊपर नीचे प्लेसिंग हो जाती है और झटके से नीचे भी आ जाती है, देख रहे हो, ये सब वही उसी वक्त होता है। तो न्यूज के 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद नहीं करना। मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है कि जो है 6 बजे 6:30 बजे यूटीसी 5:30, ठीक है, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग आती है। आप अपने कंट्री बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो उसके आधे घंटे पहले, या जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि मूवमेंट लूज हो गई है, और थोड़ी देर बाद तक ना करें क्योंकि इसमें विक्स बढ़ेंगी, वॉलीटिलिटी बढ़ेगी और इसमें कुछ लोग इसमें न्यूज पर ट्रेड करते हैं, वो सब पागलपंती होती है। मैंने देखा इंस्टाग्राम पर कि इस पर कहेंगे आज सीपीआई न्यूज है, ये न्यूज है, वो न्यूज है, और इस पर लंबी लंबी ट्रेड मारते हैं और वो विन होती है। देखो, अगर आपको उतनी ही बड़ी अमाउंट की ट्रेड मारनी है तो आप किसी पर्टिकुलर कैंडल पर मार सकते हो, वो बननी तो रेडी है ग्रीन। ऐसी बात नहीं है कि न्यूज में जो है लॉस नहीं होता। मान लो आपने ट्रेड लगाई अप की डाउन की बन गई न्यूज, तो तब भी लॉस होगा। तो प्रेडिक्शन होता है, जरूरी नहीं कि वो इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो आपका तभी विन होगा। तो वो सब बेवकूफी है, वहां से इन्फ्लुएंस ना हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो है इन्फ्लुएंस आप लोगों को ना करूं, क्योंकि जहां पर दिमाग में पैसा आ जाता है और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वहां पर पैसा बनना बंद हो जाता है। देखो, मैं थोड़ा सा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, बट आप सबको पता होगा कि जो है इंडिया में बाइबिट चलता था पहले। इंडिया में क्या था, बैन था। इंडिया में बाइनेंस बैन हो गया था क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट से जो है उनको टैक्सेस नहीं देते थे। दैट मीन कि जो ट्रेडर होते थे उसमें रियल जो इतना अमाउंट रहता था उनका रियल डेटा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देते थे, बाइनेंस की जो कंपनी थी वाले थे। तो बाइनेंस को बैन कर दिया था। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने बाइनेंस को बैन कर दिया था। तो हाँ, जितने भी ट्रेडर थे उन्होंने अपना डेटा जो बिटकॉइन में ट्रेड करते थे या फिर उसमें डिपॉजिट विड्रॉ करते थे, उन्होंने जो है अपना सारा डेटा बाइबिट में कर लिया। मैंने भी कर लिया, जितना भी उनका अमाउंट था कैपिटल, ठीक है। तो उसके बाद कुछ दिन तक चला, ठीक है, बाइबिट चल रहा था, फिर उससे ट्रांजेक्शन अच्छा हो रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, अच्छा वो था, ठीक है, प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शायद वैसा कुछ छेड़छाड़ हुआ और जो बाइनेंस ने जितना, जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट थी उसको टैक्स वगैरह जितना देना था उसने दिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया में फिर से लीगल हो गया और बाइनेंस जो है एक्टिव हो गया, फिर से प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया। तो उस वक्त जो है बाइबिट बैन हो गया, पता नहीं क्यों, एक ओपन हुआ तो दूसरा बंद हो गया। तो मेरे जो है उसमें जो है कोटेक्स, सॉरी, वो जो बाइबिट था, बाइबिट में से मैंने अपने $16,000, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं बट पैसे बनाने की बात है, कि मैंने $16,000 अपने बाइबिट से बाइनेंस में किया है, ठीक है, विड्रॉ किया है। तो बात यह है कि कभी भी जहां पैसा आ जाता है वहां पर नॉलेज आप भूल जाओगे। तो इन्फ्लुएंस होकर के कोई भी चीज शुरू नहीं की जाती, ना ही किसी से इन्फ्लुएंस हो, उस चीज के पीछे की रियलिटी जाने, राइट। तो इन्फ्लुएंस करना हो मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो है कम से कम इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर रियल चीजों पर फोकस किया जाए, वो इंसान सामने वाला क्या सीखता है। इसी वजह से जो है मेरे अकाउंट में कितना डॉलर है आई डोंट केयर उसकी, बट मैं जब कभी भी रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ तो मैं $10 $20 इससे ऊपर की ट्रेड नहीं करता कि मैं हजार डॉलर की कर दूं ट्रेड, ठीक है। वो एक टाइप से दिखाना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है। मैं जब पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो $10 $20 $25 से ट्रेड नहीं करता हमेशा, मतलब हमेशा की बात नहीं है। और जब मैं नॉर्मल ट्रेड करना रहता है करता हूँ, बट जब मुझे बड़े अमाउंट की ट्रेड लगाना रहता है तो मैं बड़ी अमाउंट की भी ट्रेड लगाता हूँ, बट वो चीज मैं पब्लिकली शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंस करने से कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज है। तो न्यूज वगैरह पर फालतू की कोई ट्रेड व्रेड मत करें। अगर आपको लगता है कि मुझे विन ही करना है तो नॉर्मल किसी कैंडल पर ट्रेड करो, वो भी ऊपर नीचे जाएगी, ठीक। तो ये था न्यूज के बारे में और इन्फ्लुएंस करने के बारे में, क्योंकि मैंने कई सारी रील्स देखी है, आई है बहुत सारे इंडियन ट्रेडर जो न्यूज पर करवाते हैं, वो ऊपर नीचे, कई बार कैंडल ऐसी बनती है न्यूज की, ऊपर जाएगी ऐसी जाएगी, ऐसी जा करके ऐसी बनती है, ठीक है। मान लो झटके से आपकी ट्रेड यहाँ लगी या यहाँ लगी तो दोनों
डायरेक्शन में आपका लॉस ही होगा। ठीक है, अगर आप ऊपर की लगाएंगे तो लॉस, नीचे की लगाएंगे तब भी लॉस। ठीक है, तो ये सब मतलब तुक्का वाला गेम नहीं, यहाँ पर रियल एनालिसिस करें। आपको लगता है देखो लॉसेस तो सभी के होते हैं, लॉसेस हमारे होते हैं, आपके भी होंगे, तो उसको मैनेज किया जाता है इमोशन कंट्रोल करके। उस सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। देखो अभी यूएसडी, ये यूरो जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई, हम न्यूज देख रहे थे राइट, वो थोड़ा सा वहां पर वो टॉपिक आ गया था जिससे देखो ये एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका माइंड वॉश कर रहा हूँ, और ऐसे ही करता रहूंगा। माइंड वॉश करना बहुत अच्छी बात है, आपके माइंड में जो भी कचरा होगा या फिर कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, अच्छी बात है। देखो किसमें न्यूज आई थी, यूएसडी जेपीवाई में राइट, तो यूएसडी या फिर जेपीवाई पेयर में हम न्यूज देखेंगे राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रेड करने के पहले 5 मिनट पहले forexfactory.com या फिर लिंक मैंने दिया उसको ओपन करना है और देख लेना है। सपोज दैट आप 3 बजे ट्रेड करने बैठ रहे हैं 3 PM पर राइट, तो आपको ये देखना है कि जैसे कि 6 PM यूएसडी में जो है एक न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो है न्यूज है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस चीज की न्यूज है। तो आपको इसके 15 मिनट 20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद ट्रेड नहीं करनी। किस किस में, जिसमें यूएसडी हो, लास्ट में पेयर में यूएसडी हो राइट, इसमें यूएसडी है तो यूएसडी में और दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पर जाओगे, इसमें देखो ये जो पेयर जैसे जेपीवाई है तो इसमें कम इंपैक्ट पड़ेगा, बट यूएसडी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये देखो ठीक है, इसमें भी पड़ता है, और यूएसडी वाली दिखाता हूं मैं। ये जीबीपी यूएसडी, इसमें भी इंपैक्ट होगा, देख सकते हो कैसी बनी है। जीबीपी जेपीवाई इनमें कम इंपैक्ट पड़ सकता है, बट पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, क्योंकि ना ही इसमें यूएसडी, देखो इसमें नहीं पड़ा इंपैक्ट। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें यूएसडी नहीं है राइट, इसमें यूएसडी नहीं है। कोरिलेशन का मतलब होता है एक ऐसे पेयर जिनके लास्ट में जेपीवाई हो या फिर जेपीवाई हो। एक और जेपीवाई का मैं खोलता हूँ, कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। यूरो जेपीवाई, एयूटी जेपीवाई, ये नोट्स में बढ़िया बकायदा आप बनाएंगे, उसमें चीजों की लिखेंगे, कोई ड्राइंग नहीं बनानी। ये आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं या फिर आपको लॉसेस से बचाएंगे। देखो ये देखो, जिन जिन जो है पेयर्स के लास्ट में जो है जेपीवाई होता है, या फिर यूएसडी होता है, या फिर एनजेडी कुछ भी होता है, वो सब जो है कोरिलेशन उनके बीच में होता है, या फिर उसे फैमिली पेयर बोलते हैं। तो बात ये होती है कि जैसी मूवमेंट इनमें रहेगी वैसी सब में रहेगी। देखो अभी इसमें रेड कैंडल बनी है, तो इसमें जाऊंगा तो मूवमेंट कैंडल थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट जैसी इसमें मूवमेंट हुई है वैसी इसमें मूवमेंट होगी राइट। तो इसमें जैसे कोई इंपैक्ट, जैसे कि यूएसडी वाले पेयर में आज यूएसडी में न्यूज थी राइट, यूएसडी में न्यूज थी, बट ये दोनों पेयर जो है एक दूसरे से कंबाइंड होकर के करेंसी पेयर बने। तो चाहे यूएसडी किसी में हो चाहे ना हो, बट जेपीवाई में भी ये इंपैक्ट डाल देगा। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन यूएसडी से किसी न किसी पेयर में है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर देखोगे तो यूएसडी जेपीवाई यूएसडी जिसमें होगा सब में इंपैक्ट होगा। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें यूएसडी नहीं है। न्यूज तो थी यूएसडी में, न्यूज तो थी, देखो 6 बजे PM यूएसडी में न्यूज थी, बट इसमें इंपैक्ट क्यों डाला गया है, क्योंकि इसके साथ जो जेपीवाई फैमिली का जो पेयर है उसके साथ यूएसडी कहीं ना कहीं मर्ज है। ठीक है, तो उस वजह से जो है यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। बट कोई ऐसा पेयर उठाओ जिसमें ना कि जेपीवाई हो ना यूएसडी हो, जैसे कि अभी मैंने कोई उठाया था, ठीक है, तो उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा या फिर कम पड़ेगा। जीबीपी यूएसडी में तो होगा ही, तो जीबीपी यूएसडी है ना, क्योंकि न्यूज तो एक्चुअल में यूएसडी में ही थी, तो यूएसडी में डेफिनेटली वो इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, जिसमें जेपीवाई और यूएसडी ना हो, देखोगे अगर तो लास्ट की बात किया जा रहा है राइट, लास्ट की यहाँ पर जीबी एयूडी कुछ यूरो एयूडी राइट, यहाँ पर देखोगे तो इंपैक्ट नहीं उतना पड़ा, बड़ी कैंडल कोई नहीं बनी। बट आपको ये मान के चलना है कि जब न्यूज आने वाली रहे तो किसी भी पेयर में उस समय के लिए लीव कर सकते हो, क्योंकि वॉलिटिलिटी तो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हर एक पेयर में इंपैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, बट जिसमें एक्चुअल में न्यूज है उसमें सबसे हाई वॉलिटिलिटी रहती है, हाई इंपैक्ट रहता है न्यूज का, जैसे यूएसडी वाला है और यूएसडी वाला राइट। अब कोरिलेशन की बात करते हैं, इंपैक्ट न्यूज का कैसे होता है, न्यूज कहाँ देखनी है। फॉरेक्स फैक्ट्री पर आप जाओगे, जो रेड कलर वाली न्यूज होती है, रेड जैसे कि यहाँ पर गाढ़ा रेड है,
तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसको अवॉइड करना है। येलो वाले पर ध्यान नहीं देना, ये नॉर्मल फिट तो आपको ऐसे दिखती ही रहेगी, और ऑरेंज वाली थोड़ा सा कम होती है एज कम्पेयर टू रेड वाली, राइट। बट ये मार्केट को हिला के रख देती है ये रेड वाली, राइट। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि ज्यादातर होता है, सीपीआई भी होती है, कई टाइप्स की न्यूज। अगर आपको अगले दिन की भी न्यूज देखना है तो जैसे ये 24 अक्टूबर है, तो आप यहाँ पर आएंगे, डाउन मोर पर क्लिक करेंगे तो मोर पर आप 25 अक्टूबर, पूरे वीक की 26, 27, 8, 9 देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर न्यूज है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रेड करने के पहले, आप एक झलक मार लेना यहाँ पर, जिससे कि आपको पता भी चल जाएगा न्यूज है कि भाई अभी अवॉइड करना है, राइट। अभी आते हैं न्यूज ऐसे देखना है, और कोरिलेशन क्या होता है इनके बीच में, कि जैसे जिनके बीच में जेपीवाई होगा उनमें सेम मूवमेंट होती है। अभी इसमें मूवमेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसी है। अगर मैं दूसरे में जाऊंगा एयूटी में, तो देखो मैंने वैसी ही ड्राइंग बनाई है, मूवमेंट देखो, ड्राइंग में कुछ चेंजिंग नहीं हो रही है, राइट, ये ऐसी। बट इस पे जाऊंगा तो ड्राइंग डिफरेंट मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये अलग है, इसमें जेपीवाई नहीं है। क्यों? इसको चेक करते हैं, ऐसी मूवमेंट है तो मूवमेंट सेम मिलेगी आपको, राइट। अब इसमें देखो कई बार सिमिलर कैंडल भी बनती है, दो रेड हैं इसमें, इसके पीछे दो रेड हैं, राइट, इसके पीछे दो रेड हैं, दो रेड हैं, दो रेड, राइट। तो ये होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है जानते हो? ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेयर हैं इन्हें फैमिली पेयर या फिर कोरिलेशन वाले पेयर्स बोलते हैं, राइट। इनके बीच में एक रिलेशन है, इस वजह से ऐसा होता है। बट जब अगर आपको पता चल जाए, अगर 1 मिनट कोई पेयर पीछे हो जाए, इसमें से 1 मिनट कोई पीछे हो जाए पेयर, तो कसम से बहुत पैसा छाप दोगे। देखो बस बात ये है कि ये वाली 1 मिनट आगे है, मान लो ये पेयर कौन सा है, जीबीपी जेपीवाई, ये 1 मिनट आगे है, तो आपको पता है कि ये रेड बन चुकी है, तो आप इसमें, ये 1 मिनट पीछे है तो आप इसमें जो है रेड की ट्रेड लगा दोगे। बट फनी पार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, सेम समय पर सेम कैंडल सब में बनेगी। इसमें ये वाली थर्ड वाली रेड बनी है, ये भी रेड बनी है, ये भी रेड बनी है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इनके बीच में कोरिलेशन होता है। थोड़ा सा पीछे का भी देखोगे तो वैसा भी देखो, एक्यूरेट 100% नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम चीजें दिखती हैं। ये इधर थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा वैसा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वैसा है, राइट, डब्ल्यू जैसी फॉर्मेशन है, ये चीज थोड़ा सा यहाँ थी ऐसी, ऐसा ही, राइट। तो सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी न्यूज और कोरिलेशन में थोड़ा सा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेगा, मुझे लगता है मैंने सही से बताया है और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछनी है। जैसे हम लोग आज दिन में कर रहे थे, तो हल्की फुल्की कैंडल में ना नॉर्मल कैंडल से बड़ी बन रही थी, मतलब न्यूज थी नहीं, हम जाके देख रहे थे छोटी मोटी न्यूज थी। अरे तो फिर उतना तो न्यूज पूरे दिन रहती है। अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक करते तो वहां पर वो ब्रेक में ओके सर, ओके नहीं, देखो अगर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर रीड करना है, अच्छी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कैसे रीड करोगे? वैसा ही, पिछले हायर हाई, हायर लो, हायर हाई था, यहाँ पर चौक था, लोअर हाई था। फिर अगर मेजरली हम स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, माइनर ना घुसे, तो हायर हाई, हायर लो, राइट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर ये ऐसे जो है स्विंग बनाते हुए आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा, बट अभी आप वन डे की कैंडल में जाओगे यहाँ पर, राइट, तो आपको ये न्यूज वगैरह कुछ दिखेगी नहीं, सिंपल एक कैंडल दिखेगी। तो आप इसको स्ट्रक्चर में कैसे रीड करोगे? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर स्विंग हुआ है, बट हायर हाई, हायर लो, तो आपको न्यूज दिखेगी ही नहीं। तो स्ट्रक्चर की मैपिंग हम प्राइस के साथ ही करेंगे, क्योंकि न्यूज में भी तो प्राइस आई होगी, राइट। देखो मैं बताता हूँ न्यूज कहाँ कहाँ पर आती है, मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। देखो न्यूज यहाँ पर थी आज के दिन, यहाँ पर न्यूज थी, ये न्यूज थी, राइट। ये सब न्यूज की कैंडल होती है, और न्यूज की कैंडल बड़ी होती है, न्यूज में ट्रेड भी की जाती है, बट कई बार मतलब न्यूज में ट्रेड नहीं की जाती, ठीक बात ये, आपको न्यूज में ट्रेड नहीं करना। ऐसे आते हैं हम 1 मिनट पर, तो स्ट्रक्चर में मैपिंग में हम न्यूज को ऐसे इंक्लूड कर लेंगे, राइट। अभी देखो जैसे उसके पीछे थोड़ी सी मार्केट खराब थी, अभी सही है, तो ऐसे होता है, ऐसे न्यूज ट्रेड करना है। आप ये जो फॉरेक्स, ठीक है, ये चीज आप अपने कल के नोट्स में लिखना, ये दोनों चीज, कोरिलेशन बिटवीन पेयर्स, फैमिली पेयर्स एंड न्यूज कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक न्यूज, अवॉइड न्यूज, ऐसा टाइटल डाल के आप जो है लिख लेना, राइट, कुछ भी कर लेना जैसे आपको समझ में आए।
तो अभी हम आते हैं लेवल आइडेंटिफिकेशन पर। ये जो मिड का पार्ट था अपने दिमाग से निकाल देंगे, जो थोड़ा सा पहले पढ़ाया था उस पर ध्यान में रख के हम चलेंगे लेवल आइडेंटिफिकेशन पर, राइट। उसके लिए जो है हम यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे सहारा, और इसका जो है हम येलो कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे, और यहाँ से हम लाइट मोड ब्लैक, और ठीक है यहाँ से इतना ही डार्क हो सकता है। देखो यहाँ पर जैसे कि हमें लेवल आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ऐसे देखो इस कैंडल पर पहले ध्यान देंगे। अब तो ये तो चली गई, हम यहाँ कोई कैंडल नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, हम लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये नॉर्मल कैंडल फॉर्म हो रही थी, इसमें अभी कुछ नहीं हुआ था, राइट। और मोस्टली जो लेवल आइडेंटिफिकेशन हमें देखनी है 30 सेकंड के बाद देखना है। वैसे पूरी कैंडल पर भी फोकस करेंगे, बट मान लो आप पीछे का कुछ देख रहे थे तो आराम से समझ लो 30 सेकंड के पहले पहले आ जाओगे। वो कैंडल रिएक्शन मैं बता दूंगा, बट यहाँ पर 30 सेकंड के पहले पहले आ जाना है। देखो अभी यहाँ पर ये 20 था, राइट, ये 20 है, उसके ऊपर हल्का सा पुश करके ले जाने की कोशिश है। देखो ध्यान से देखो, राइट 19 पर है, 20 के ऊपर बार बार ले जा रहे हैं, तो वहां पर लेवल है और वहीं से रिकवर करके मार्केट चली आई। ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग देखना, राइट। तो अभी वहां पर लेवल था, वहां से रिकवरी हो गई, ठीक है, तो वहां पर सेलर एग्जिस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देखो 90 है, 90 पर अभी उसके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट 90 को भी छू करके चले आए तो कुछ खास। देखो फिर उसके ऊपर ले जाया जा रहा है। अभी यहाँ पर 85 है, राइट, 85 84 कर रहे हैं। 90 एक लेवल था, हमें पता है उसके ऊपर जो है ले जाया गया था, बट इसके बीच में जो भी लेवल थे मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे चली आई, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई लेवल नहीं था, बट 90 के ऊपर थोड़ा सा पॉज लिया गया था, बार बार कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर ले जाने की, 84 तक 85 तक जा रहे थे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, राइट। रुको पहले एक चीज करते हैं, ये दरअसल मार्केट नीचे आ रही है ना, तो मेरे पास ये जूम का जो वो रहता है कंट्रोल पैनल ना, तो वो है, इस वजह से मुझे दिखता नहीं आपकी मार्केट। देखो फिर से फोकस करते हैं ध्यान से, इस पे फोकस हम करेंगे। इसको पुश करके ले जाया गया, कहाँ रुकते हैं, ये 55 है, यहाँ पर देखो 55 पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। 57 तो उसके नीचे 55 है, राइट। तो 55 से हम मर्ज करेंगे 55, देखो 57 पर फिर रख रहे हैं 55 के ऊपर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब ये ऊपर जा रहे हैं, 65 है, अब इन्होंने ग्रीन बना दिया, तो वहां पर जो है अब यहाँ पर कोई नॉर्मल लेवल वगैरह नहीं था, बट बायर जो है यहाँ से 55 जो था उसके ऊपर से इसको वहां पर रख रहे थे और वो पुश करके ग्रीन बना दिया, तो इसमें कोई लेवल जैसा कुछ था नहीं, तो इसमें इसको नॉर्मल हम इसके साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे। अब ये अगर ग्रीन बनती है तो देखते हैं ये क्या होती है नॉर्मल। अभी ये फॉर्मेशन और इसको यहाँ से पुश मिला है 12 से, इतना भी इसमें नोटिस हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 75 है और वहां पर कैंडल रुक रही है, वहीं से बायर आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बायर की प्रेजेंस है, राइट। 75 पर बायर की प्रेजेंस है, थोड़ा सा और नीचे ये देखो 75 पर, राइट, और ये 90 तक आए थे, 90 से ऊपर जा रहे हैं। देखो 90 यहाँ पर 90 तक आ रहे हैं, ये 90 में रखता हूँ, ये यहाँ तक आते हैं 90 के ऊपर 92। ये तो थोड़ा सा टाइम इसमें निकल गया, मैं नीचे लाइन लगाने लगा था, बट अब देखो गैप डाउन किया, इसमें अलग बात है। इस कैंडल पर फोकस करेंगे, अभी 90 से देखना इनको पुश मिलेगा, ये 90 92 जो भी था, ठीक है, 90 पर मैं रखता हूँ, 92 के आसपास आए थे रास्ते। अभी देखना इसको पुश करेंगे ऊपर, वो देखो कर रहे हैं ना, वो वहीं पर जहाँ येलो लाइन है। अब उन्होंने ब्रेक कर दिया, वो उनकी मर्जी है, बट उनको वहां पर झटका मिलेगा। इधर कहीं मैंने लाइन रखा था ना, ये कौन था यहाँ पर, हाँ 75, देखो वही लाइन काम कर रही है ना येलो वाली, तो यहाँ पर एक लेवल था, ग्रीन वाली कैंडल बना करके गई थी, अब ये इसको रिएक्ट कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, ये लेवल, यहाँ पर लेवल हमें मिल गया था, राइट। ये एक्चुअल में रखा नहीं जा रहा है, 76 पर ध्यान देना। ये अभी देखो इस पॉइंट पर रुक रहे हैं, राइट, देखो इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर जहां मैंने कर्सर रखा है, जो भी हो राउंड नंबर, फिर उसके वहां से पुश किया इन्होंने और वहीं पर ले जा करके क्लोज कर दिया। इसकी क्लोजिंग कहाँ है, देखो ये जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैंडल यहीं कहीं पर, कर्सर मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो 5 का मल्टीपल है, राइट,
तो अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ग्रीन ये कैंडल बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को यहाँ पर लेवल फील हुआ था और गैप डाउन वहीं पर हुआ था। और जैसे मैंने कहा कि लेवल्स को जो है 5 के मल्टीपल के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर 65 है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो है बन सकती है ग्रीन कैंडल। ठीक है, और भी इसमें फैक्टर देखने रहते हैं, ट्रेंड वगैरह, बट लेवल देखते हैं अभी। यहाँ पर ये था, कौन सा लेवल था ये, जो भी था, लाइन रखी है। कर्सर पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि राउंड नंबर बताने लगता हूँ तो फिर टाइम निकल जाता है। देखो अभी ये नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं यहाँ पर, और ये जो है यहाँ से रिकवर करके गए हैं। देखो रिकवरी अब जिसको आती नहीं आती वो ध्यान दे लेगा। यहाँ पर 67 से रिकवर करके गए हैं, फिर वहीं पर आकर के इन्होंने जो है क्लोज कर दिया और ग्रीन बन गई, राइट। तो लास्ट की रिकवरी इनकी कहाँ से थी? लास्ट रिकवरी इनकी थी ये येलो लाइन से, राइट। और इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 81 पर, राइट। तो होप कि यहाँ पर 80 पर अगर इनको क्लोज किया जा रहा था तो फिर वो 81 पर क्लोजिंग है, तो वो ग्रीन बन सकते हैं, डेफिनेटली ग्रीन बन सकते हैं। बट येलो लाइन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने 80 को ध्यान नहीं दिया है। बट यहाँ पर रिकवरी यहाँ पर हुई है, तो बायर के प्रेशर को खत्म कर दिया गया, बायर के प्रेशर को खत्म कर दिया गया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन बन सकती है। ठीक है, लेवल देखते हैं, इनको यहाँ से रिजेक्ट किया जा रहा है। और ये जो मैंने येलो लाइन रखी है, यहाँ पर पिछले कोई लेवल था, इसी वजह से देखो एक्यूरेट उसी लेवल पर ये कैंडल रिएक्ट कर रही है, एक्यूरेट उसी लेवल से रिएक्ट कर रही है, और ऊपर जो लेवल था येलो वाला उस पर रिएक्ट कर रही है, राइट। राउंड नंबर मैं भूल चुका हूँ, देखो वहां पर 93 है, राइट, 93 वहां से रिएक्ट कर रही थी। और ये जो है अभी 1 मिनट के लिए ग्रीन बने हैं, और यहाँ पर कोई लेवल नहीं था। देखो मैंने कल आपको एक रिएक्शन बताया था, किसका? हैमर कैंडल का। ऐसी जो कैंडल थी, तो उसका रिएक्शन कैसे मैंने बताया था कि वो जो कैंडल थी वो ऐसे आती है, बायर का पुश खत्म करके ऐसे क्लोज कर देते हैं, राइट, ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो ये जो कैंडल थी ये ऊपर गई थी, लास्ट में इसने आकर के यहाँ से रिकवर करके क्लोज कर दिया। तो रिकवरी ये थी, आपकी ट्रेड इस कैंडल पर कैसे होगी? ये कैंडल देखो, यही चीज नहीं देखना, सब कुछ देखना है। रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसी पर फोकस करूंगा, और कुछ मिक्स नहीं करूंगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ पर फिर इस कैंडल पर कैसे ट्रेड लेनी थी, पहले ये कैंडल नीचे आए, या तो इसके नीचे से या तो इसी से जो है आपको ट्रेड लेनी है, तो वो कैंडल 1 मिनट के श्योर ग्रीन बन जाएगी। तो आपको रिएक्शन पता चल गया। इसमें आपको 2 चीजें नोटिस करने को मिलेगी, रिकॉर्डिंग आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, इस सिनेरियो में मिला है। इसमें आप एक तो देखना रिकवरी येलो पॉइंट से हुई थी, इस वजह से जो है वो उसको बार बार पुश कर रहे थे, नीचे नहीं आने दे रहे थे। दूसरी बात की जो है इस पर्टिकुलर कैंडल का रिएक्शन, मैंने जैसा दिखाया था वैसा ही हुआ था, और यहाँ पर कैंडल ग्रीन बनी है। तो इस चीज से आपका सबकॉन्शियस माइंड आई होप कि ट्रेंड हो जाएगा और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट। तो अभी फिर से लेवल आइडेंटिफाई करते हैं। ये अब इस कैंडल में तो 30 सेकंड है, ठीक है, अभी ध्यान से देखते हैं। यहाँ से इसको रिजेक्शन आया है 65, 64, 65 है, राइट। यहाँ पर पीछे देखा नहीं गया, बट अगर यहाँ पर 5 सेकंड में कुछ किया होगा तो ये पुश करेंगे उसको। अगली इसमें अगर कुछ दिखता है तो ठीक है, नहीं अगली कैंडल से फोकस। देखो ये जा रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट पर रुक रहे हैं, क्योंकि वहां पर 55 है। देखो वो रुक रहे हैं, लेवल वहां पर है, रुक रहे हैं, राइट, रुक रहे हैं। और इन्होंने यहाँ से रिकवरी की है नीचे से किसी पॉइंट से, और इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया, राइट। इन्होंने रिकवरी की उसका और उसको ब्रेक कर दिया। इन्होंने 65 पर क्लोजिंग की है, 65 पर क्लोजिंग की है, और मैंने टाइम नहीं देखा। तो जो है किसी के बैकग्राउंड से पीछे जो है वॉइस आ रही है, राइट, तो आप नोट कर लो। देखो इनको एक पुश आया था, ये जो है नीचे आए थे, और नीचे से ऐसे बार बार पुश मिल रहा था, कहां से? इस पर्टिकुलर पॉइंट से। बट लास्ट के जो है आई थिंक 2-3 सेकंड था, 2-3 सेकंड में इन्होंने इसको ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। तो जो लास्ट के 2-3 सेकंड में ब्रेकआउट होता है तो वो फेक ब्रेकआउट माना जाता है, और कैंडल रिवर्स हो जाती है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब की मेरी वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कल इसके बारे में बताऊंगा, तो इस चीज को याद कर लेना, समझ लेना, या फिर बाद में कभी देख लेना, पता चल जाएगा, राइट। लेवल पर फोकस करते हैं। लेवल का यहाँ पर लेवल था, यहाँ पर 56 पर क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर देखो 56 पर क्लोजिंग हुई है, 1.5 मिनट बचा है, कोई जाएगा नहीं, फिर से आएगा। 56 पर क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, बट क्यों बनी? क्योंकि उस लेवल का फेक ब्रेकआउट हुआ था।
रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कैसे होता है हम आगे क्लास में जानेंगे। आई थिंक कल उसकी क्लास अगर मैं करवाऊंगा तो अच्छी बात है। तो अभी इस पे लेवल आइडेंटिफिकेशन पर आते हैं। थोड़ा मैं कैंडल स्टिक रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको और आसानी हो सके लेवल आइडेंटिफाई करने के साथ। 90 देखो, 90 इधर देखो, 90 90 जिसको नहीं समझ में आता 90 है यहाँ पर 90 वो देखो वहीं से उनको पुश कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर 90 92 का 90 और 92 का यही कहीं से जो है इस कैंडल से जब हम आए थे तो 92 मैंने बताया था स्टार्टिंग में देखना, इसी कैंडल से बताया जा रहा था कि 90 91 92 ऐसा जो है वहां पर लेवल है। ठीक है, 90 एक्यूरेट हम मानेंगे तो वहां से इनको रिजेक्शन दिया जा रहा है। राइट, तो देख सकते हो कि लेवल अभी भी वर्क कर रहा है। जब तक लेवल वर्क करता रहेगा तब तक हम करवाते रहेंगे, जब नहीं करेगा तो हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर रिएक्ट का ये ट्रिपल राउंड क्या है यहाँ पर, इस पर फोकस करते हैं। सब रिसर्च करो अपने आप को, फिर से नए तरीके से फोकस करते हैं। यहाँ पर आई थिंक इसको रखा जा रहा था ये 000 के ऊपर, अगर इसके ऊपर रखा जा रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो अगर ये रेड कैंडल ऐसे आ रही थी और इसको यहाँ से 90 से पुश मिल रहा था और ये 000 इधर देखो ध्यान से मेरा